द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर पिछले 10 साल आप देखेंगे तो ज़्यादातर कानून सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि कैसे बीजेपी की राजनीति में उसका फ़ायदा हासिल किया जा सके। आप कहीं पर भी देखेंगे कोई सा भी कानून जो होगा वो भेदभाव से भरा हुआ दिखेगा, हिंदू मुस्लिम की उसमें से बू आती हुई दिखेगी। सीएए उसका एक ताज़ा उदाहरण है। सीएए को लेकर जिस तरह के आरोप लगे हैं उस पर जवाब देना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब दे ही नहीं सकती है बीजेपी, ना उसकी सरकार जो है। आप अब सबसे बड़ा मामला जो उसमें आया है, जो टर्न है, यूएन और यूएस का स्टेटमेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा है वो मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने जिस तरह से अपनी वेबसाइट पे प्रेस नोट जारी करके सीएए के बारे में लिखा है, बयान दिया है, वो गंभीर विषय है। यूनाइटेड नेशंस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूएस ने जो कहा है वो भी चिंताजनक है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीएए को किस नज़र से देखा जा रहा है। बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से इसको बनाया गया और लागू किया गया उसमें साफ तौर के ऊपर भेदभाव है। मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, उनकी वेबसाइट भी दिखाऊंगा ऑफिशियल। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि सीएए मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा। अमेरिकी सरकार ने भी सीएए को लेकर चिंता व्यक्त की। यूनाइटेड नेशंस ने सीएए को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति वाला बताया है। बहुत बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है कि हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में माने जाते हैं। हमें दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और दूसरी बात, हम हमारे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए जाने जाते हैं, जो हमारे संविधान का हिस्सा है। ऐसे में ये कहना है कानून में कि मुसलमानों को छोड़ के सभी धर्म के लोग जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको हम नागरिकता देंगे, जाहिर सी बात है ये कई सारे सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जिसके ऊपर जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए होगा, न्यूज़ 24 ने लिखा है कि अमेरिका यूएन को सीएए से दिक्कत किस लिए है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात यह है कि यूएन का ये कहना है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं उनमें मुस्लिम समुदाय के शिया सेक्ट्स, अहमदिया सेक्ट्स भी आते हैं जिनको अल्पसंख्यक माना जाता है, और वो उनकी हमेशा से शिकायत है कि वो प्रताड़ित हैं। कई सारी बार मोदी जी ने तो अहमदियास के बारे में कहा भी है। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो वेबसाइट पे छापा गया। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी वेबसाइट पे जो छापा है वो एक बड़ा विषय है, क्योंकि उन्होंने इसमें कहा है कि जो सीएए कानून है वो भेदभाव दर्शाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे ये लिखा है उन्होंने अपने प्रेस नोट में कि न्यू सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का ये स्टेटमेंट है। जो नया नागरिकता कानून है भारत में वो भेदभाव वाला है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने ये बयान जारी किया है, और कहाँ जारी किया है? अपने अधिकृत वेबसाइट के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस की जो वेबसाइट है जहाँ उनके सारे प्रेस रिलीज जारी होते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा विषय है ये, कितना बड़ा विषय है, और कितनी आसानी से इसको गोदी मीडिया में दबाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये कहा है, बयान दिया है कि वो बहुत नज़दीक से जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है सीएए के कानून के लागू होने की पूरी प्रक्रिया को पे नज़र रखा हुआ है, और वो चिंतित है। ये बड़ा विषय है, क्योंकि आज हमने जिस तरह से पूरा का पूरा सवाल ये खड़ा किया है हमारे खुद के ऊपर, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सवाल क्यों खड़े होते हैं? यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि आपने शिया सेक्ट को और अहमदिया सेक्ट को अल्पसंख्यक नहीं माना, और उनके लिए भी अपने कानून में कोई जगह नहीं छोड़ी। रोहिंग्यास को लेकर भी यूनाइटेड नेशंस ने सवाल खड़े किए हैं कि म्यांमार के जो माइनॉरिटी हैं रोहिंग्यास,
उनको लेकर भी आपके पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, जबकि आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सिर्फ हिंदू समुदाय की बात नहीं की है, हिंदू, सिख, जैन और ईसाइयों को इसमें बाद में जोड़ा। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर आपने हिंदू, सिख और जैन ये कहा है तो यहाँ, और बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट के लिए श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, और भी देश हैं जहाँ वो जा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उनके लिए ऑप्शन रखा। मुसलमानों के संदर्भ में जब बीजेपी की सरकार सवाल पूछा जाता है तो वो ये जवाब देता है कि मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके पास बहुत सारे देश हैं जाने के लिए। हो सकता है कि शिया समुदाय पे जो सवाल खड़ा किया है यूनाइटेड नेशंस ने, उसके ऊपर भी मोदी सरकार की तरफ से ये बयान आए कि ईरान जा सकते हैं शिया समुदाय के लोग। ईरान पूरा देश है शिया समुदाय के, जहाँ बहुसंख्यक है और वहीं उनकी सरकार भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ईसाइयों के लिए तो दुनिया के सर्वाधिक देश हैं, फिर बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों को बाहर रखते हुए ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए सीएए में रास्ता क्यों खोला? इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, और ये सवाल का जवाब जब दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो साफ हो जाएगा कि आपने मुस्लिम समुदाय को सीएए से बाहर इसीलिए रखा है क्योंकि आप इसमें भेदभाव करना चाहते हैं। एनआरसी की बात करके हमेशा के लिए डाउटफुल सिटीजन बना के मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करना और डराना चाहता है, क्योंकि जब एनआरसी अगर लागू करेंगे और उसमें कागजात की कोई कमी, ऊपर ऊंच नीच में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की नागरिकता जाएगी और एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति की नागरिकता जाएगी, तो हिंदू समुदाय के व्यक्ति की नागरिकता देने के लिए सीएए के थ्रू उसको एंट्री दे देंगे, क्योंकि 2014 से पहले से वो भारत में है। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को रोक दिया जाएगा कि आपके लिए इसमें प्रावधान नहीं है। स्टेटलेस सिटीजन बनाने का जो सपना है ना बीजेपी की सरकार का, ये कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से जो माहौल ख़राब करने का काम करेंगे वो चिंताजनक है। इस वीडियो को आगे बढ़ा के लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं एक ऐसे कानून पे जिसको लागू किया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले, जाके चुनावी फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।